हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साथियों, हम ग्वालियर में हैं और 2 दिन से हम ग्वालियर में ही ठहरे हुए हैं। यहाँ ये कबीर आश्रम है साथियों। यहाँ पर एक संत जी हैं, वह आगे हम आपको दिखाएंगे कि संत जी जो हमसे बात कर रहे हैं कैलाश फैक्ट्री के बारे में, वह संत जी यहाँ पर रहते हैं। और यह कबीर आश्रम ग्वालियर रेलवे स्टेशन से 34 की तरफ है, मुरार में है ये। साथियों, ये देख सकते हैं आप संत कबीर आश्रम, जाटव समाज, कबीरपंथी, शमशान भूमि, भीमनगर, मल्ला कोठार, मुरार, ग्वालियर। साथियों, इस आश्रम की सबसे बड़ी जो खूबी है वह ये है साथियों कि इसमें कबीर आश्रम होने के साथ साथ में साथियों एक हनुमान मंदिर भी है। तो यह समरसता का प्रतीक है और साथियों समरसता के साथ साथ यह आश्रम विविधता को बल देता है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। इसमें सर्व समाज के लोग आते हैं, सभी श्रद्धालु आते हैं साथियों। इसी आश्रम में साथियों ये पीपल का जो पेड़ है, यहाँ पर ये हनुमान मंदिर है साथियों। श्री संकट मोचन बाल स्वरूप हनुमान, ये साथियों मंदिर है। यहाँ पर सभी का आना जाना बना रहता है। ये भंडारा कक्ष है साथियों और यहाँ पर समय समय पर भंडारा भी होता है। और साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सभी के लिए यह आश्रम खुला हुआ है साथियों। सुबह का समय है साथियों। हाँ, कैलाश में गन्ना की फैक्ट्री थी। हाँ, अब फैक्ट्री तो आते है लेकिन अब गन्ना ना जा तो ही दूसरी बात ये है कि बंद है गई वो फैक्ट्री। फैक्ट्री बंद है गई, वो पुरानी तैसी की तैसी पड़ी है। हालांकि भाई जमीन बेची ना आना, लेकिन बाकी नीलामी है रही है, नीलामी कर रहे हैं लोग अपने लाभ अकेले। और किसान सोच रहे हैं कि वो चालू है जाए। और का हमारे एरिया में बिल्कुल फसल ना हो तो गन्ना की, और नहीं प्योर गन्ना हो तो गन्ना ही गन्ना हो तो फैक्ट्री बंद है तो बहुत नुकसान है वो। तो वही तो मांग कर रहे हैं वो किसान कि दोबारा से चालू हुए। और नेता आते हैं जो किसान ने के हमें तो बोलते हैं, लेकिन ना नीलामी करेगा, नीलामी कर रहे हैं। बहुत फायदा है इसमें। और साथियों यह जो आश्रम है काफी लंबा चौड़ा है। जब हमने संत जी से पूछा तो बताया कि इससे बड़ा कोई आश्रम ग्वालियर में नहीं है, काफी दूरी तक फैला हुआ है। आश्रम तो कई बड़े हो सकते हैं ग्वालियर में, लेकिन जो बुद्ध विहार होते हैं, कबीर आश्रम होते हैं, उनमें यह सबसे बड़ा आश्रम है साथियों। साथियों ये अंदर से इस प्रकार का दिखाई देता है आश्रम। ये कबीर साहब की यहाँ पर मूर्ति है और संत जी यहाँ पर रहते हैं। तो साथियों हमें 2 दिन हो गए हैं आश्रम में ठहरे हुए और हम महाराज जी को भेंट दे के कबीर साहब को नमन करके अब निकलेंगे साथियों। महाराज ले भेंट ले तुम्हारी, भेंट ले, भेंट ले। ठीक है महाराज, निकल रहा हूं मैं। हाँ, तो साथियों जैसा कि आपको पता है कबीर साहब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो हम कबीर रूप में
संत जी को नमन करके, यानी कि कबीर साहब को नमन करके हम इस आश्रम से विदा ले रहे हैं साथियों, और हम घर निकलेंगे साथियों। कोशिश हम करेंगे कि किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ साथियों, और मजदूर और किसान श्रमजीवी हैं, तो कुछ समय में मजदूरों के साथ बिताऊं, उनके साथ काम करूं, इससे पता चले कि मजदूरों की जिंदगी कैसी होती है साथियों। Their respective seats. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 041 साथियों, ये ग्वालियर का विस्तारीकृत रेलवे स्टेशन है जो निर्माणाधीन है साथियों। इसका विस्तारीकरण हो रहा है, यानी कि यह रेलवे स्टेशन अब बड़ा विस्तारित, यानी कि साथियों इस पे प्लेटफॉर्मों की जो संख्या है वह बढ़ जाएगी साथियों। ये जो पुराना रेलवे स्टेशन था वह हटाया जा रहा है, जिस तरह से वह बना हुआ था साथियों, और ये पूरी तरह से नया बन रहा है। ये निर्माणाधीन है, काफी दूर तक है और काफी बड़ा बनेगा साथियों। तो साथियों, आज हम मजदूर भाइयों के साथ में हैं। ये यहाँ पर शटरिंग डलेगी, काम चालू होगा यहाँ पर। साथियों, मजदूरों के साथ हमने कुछ समय बिताया, गुजारा। उनके साथ हमने अनुभव किया कि किस प्रकार मजदूरों का शोषण होता है और उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं साथियों। तो साथियों, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम पूरा बताएंगे कि मजदूर किस तरीके से मजदूर अपनी मजदूरी के लिए जाते हैं साथियों। तो साथियों, अगले ब्लॉग में हम मजदूरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।